हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्विजिटिक। तो आज के लिए हम बात करने वाले हैं कि वाईफाई और मोबाइल डाटा में कौन सा नेटवर्क ज़्यादा सिक्योर है और क्यों। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है, आजकल डेली क्या कहते हैं हैकिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का डाटा चले जाता है, प्राइवेसी उनकी नहीं रहती। और ऐसे टाइम पे सबको एक सिक्योर नेटवर्क की ज़रूरत है और सब लोग एक सिक्योर नेटवर्क की तरफ ढूंढ रहे हैं। कोई लोग वीपीएन खरीद रहे, कोई लोग कुछ और टेक्निक ट्राई कर रहे हैं। और इसके साथ में एक और सवाल खड़ा होता है कि अब वाईफाई और मोबाइल डाटा में कौन सा नेटवर्क ज़्यादा सिक्योर है। तो सबसे पहले तो हम आगे की वीडियो में बढ़े, हमें सबसे पहले समझना होगा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का डिफरेंस। मोस्टली लोगों को लगता है दोनों चीज़ें सेम होती है, लेकिन सिक्योर का मतलब होता है जब आपका डाटा जो रहता है उसे सेव रखने को बोलते हैं सिक्योर, और जब आपकी आइडेंटिटी सेव रखने को बोलते हैं प्राइवेसी। यानी कि आपकी एज, आपका ईमेल, आपका नंबर वगैरह, जो एड्रेस वगैरह रहता है, ये सब प्राइवेसी में आता है। आपका जो डेटा रहता है, जैसे कि आपका कहते हैं कोई फाइल वगैरह, ये सब आता है सिक्योरिटी में। कुछ वेबसाइट जो रहती है वो कहते हैं सिक्योर रहती है, कुछ वेबसाइट प्राइवेट रहती है, और कुछ वेबसाइट दोनों ही रहती है, ना सिक्योर भी रहती है प्राइवेट भी रहती है। कुछ वेबसाइट ना सिक्योर रहती है ना प्राइवेट रहती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे वाईफाई से। तो वाईफाई जो आपको मालूम है बड़ा सिंपल तरीके से वर्क करता है। वाईफाई में हमारे पास एक राउटर रहता है जो वाईफाई जो कि हमें वायरलेस सिग्नल्स भेजता है हमारे, और उसके थ्रू हमारे फ़ोन्स कनेक्ट होते हैं राउटर को। जो राउटर है मोडेम से कनेक्ट रहता है, मोडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट रहता है, जो कि हमें इंटरनेट देता है। और जो भी चीज़ आप ऑनलाइन करते हो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देख सकता है, उसके पास इस चीज़ का एक्सेस रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी सेफ नहीं रहता है, इसलिए कुछ लोग वीपीएन, अगर खुद का नेटवर्क रहता है तो उसके अंदर वीपीएन का पहले से इंस्टॉल करके रखते हैं, मतलब राउटर के थ्रू। लेकिन अगर आप किसी और के नेटवर्क पे तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर हो सके तो आप वीपीएन का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ अगर आप आपके खुद के डाटा का जो खुद का राउटर से एनक्रिप्ट करके रख सकते हो वो बेटर रहेगा। साथ ही साथ कुछ जो नेटवर्क, आपको मालूम है कि वाईफाई नेटवर्क दो टाइप के होते हैं, एक ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन मतलब जहाँ के पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्लोज मतलब जहाँ पासवर्ड की ज़रूरत रहती है। जैसे कि आपका घर का नेटवर्क और आपका वर्क का नेटवर्क वो रहता है कहते क्लोज्ड। बट क्या होता है कि इवन जो भी नेटवर्क पे जो पब्लिक रहती है, जैसे कि आपका वर्क हो या पब्लिक वाईफाई जो कि रेस्टोरेंट वगैरह में रहता है, ओपन रहता है, वो उधर आपको मालूम रहता है कि कौन कौन लोग उस नेटवर्क पर कनेक्टेड है और वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। कुछ लोग उसका मिस यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर बड़ी जगह की बात करें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर कोई हैकर भी हो सकता है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। और इवन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फ़ोन रहता है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट होने की सेटिंग पे रहता है, और इसलिए सेटिंग पे कनेक्ट हो जाता है, आपको मालूम भी नहीं रहता है, तो इसके लिए आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, अपने ये सेटिंग्स को डिसेबल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोबाइल डाटा के बारे में। मोबाइल डाटा जो है वो भी बड़े ही सेम तरीके से वर्क करता है जैसे वाईफाई वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जगह मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर रहता है। यानी कि हमारी जो कंपनी रहती है, लाइक एयरटेल वगैरह जो कंपनी रहती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके पास भी एक्सेस रहता है कुछ चीज़ों का, जैसे कि आप कौन सी वेबसाइट पे गए थे। बट यहाँ पर कहते हैं थोड़ा बेटर सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आपका जो डेटा रहता है मोबाइल डाटा पे एनक्रिप्ट होके इंटरनेट पे जाता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा सेफ रहता है आपके वाईफाई से। इवन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है वो बोलते हैं अगर आप कोई भी कहते हैं सेंसिटिव चीज़ों का एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट पे, तो मोबाइल डाटा से करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल डाटा थोड़ा ज़्यादा सेफर है आपके वाईफाई से। इवन आपका घर का वाईफाई क्यों ना हो, मोबाइल डाटा अगर आप हो सके तो पॉसिबल है तो उससे आप जैसे कि बैंकिंग जैसा काम करिए। और यहाँ पर जब हम मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं तो इसका अलावा वाईफाई भी हमें ऑफ करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स है वो जब मोबाइल डाटा और वाईफाई दोनों ऑन रहता है तो वो मोस्टली प्रेफर करते हैं वाईफाई को यूज़ करना। तो यहाँ पर अगर आपने मोबाइल डाटा ऑन भी कर दिया तो फ़ायदा नहीं होगा। इवन कुछ कुछ नेटवर्क दोनों को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जब मोबाइल डाटा आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वाईफाई ऑफ करना चाहिए। अब हम जब सिक्योरिटी प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, हमें को एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहिए, वो है कुकीज़, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अगर वेबसाइट पे जाओगे तो आप सबसे पहले कोई भी नई वेबसाइट पे जाओगे आप देखोगे यहाँ पर आता है नीचे वी यूज़ कुकीज़। कुकीज़ का बेसिकली मतलब होता है जितना भी आप वेबसाइट पर जो भी कुछ कर रहे हो सब कुकीज़ में इंस्टॉल मतलब सेव हो जाता है, जैसे कि आप कौन सी जगह पे क्लिक किए, कौन सी जगह पे गए। तो इसलिए कुछ लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उनका जितना भी डाटा है सब उस कुकीज़ के अंदर है, वो खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए लोगों को इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, कुकीज़ ज़्यादा सेफ रहती है, इवन हैकर्स उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसमें एक पोटेंशियल प्राइवेसी इशू रहता है, लेकिन बेटर सिक्योरिटी रहती है। तो कुकीज़ जो रहती है, और स्पेशली कुकीज़ जो है वो वेबसाइट ही मेंटेन करती है,
तो इसलिए यहाँ पर कुकीज़ से खतरा नहीं रहता है, लेकिन खतरा रहता है जैसे मतलब वेबसाइट्स ही मेंटेन करती, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सी वेबसाइट पे जाते हो। अगर ट्रस्टवर्दी वेबसाइट नहीं है तो वो कुकीज़ का मिस यूज़ कर सकती है। तो और ये चीज़ पता लगानी आपको, जैसे कि मालूम होगा कि अगर आप कहते यूआरएल के बाजू में ही एक लॉक सिंबल आता है, उसको अगर देखोगे तो समझ में आता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का यही कहता आपको वीडियो लाइक एंड मेरे चैनल जो लाल बटन से दबा दीजिएगा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी या मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।